Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है. चैप्टर 5 is there, continuity and differentiability. In this video, we are going to see question number 5 of miscellaneous exercise of this chapter. Okay, last questions. So before this questions are added on the playlist of this chapter. So if you want to check last questions, just check the playlist of this chapter. Last questions are available. Okay. Now we are going to see question number 5. What is in question number 5? Let's go. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऐसे देखो ये हमें ना दो फंक्शन दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वेरी सिंपल. ये है हमारे पास न्यूमरेटर, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू में इसको यू बोलते हैं, ठीक है. एंड और इसको कंसीडर कर लेते हैं √2x + 7 को b, ठीक है. हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई इक्वल्स टू में u अपॉन b, ठीक है. तो अब देखो फिर क्या हो जाएगा, हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस वाली इक्वेशन का. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का करेंगे d/dx x के रिस्पेक्ट में, ठीक है. इधर करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा बाई, ठीक है. इस साइड देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमारे पास ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल विच इज यू, माइनस न्यूमरेटर बिल्कुल सेम और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे विच इज़ बी, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास. इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज अप्लाई करते हैं जो हमें d/dx चाहिए एंड dv/dx की हमें नीड है. हम फाइंड करेंगे इन दोनों वैल्यू से, ठीक है. टेकिंग हमें फाइंड करना है ना d/dx, तो हम वो कहाँ से फाइंड करेंगे, u से, ठीक है. टेकिंग u इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स x अपॉन 2. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब डिफरेंशियल कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो u का करेंगे du/dx हो जाएगा, एंड कॉस इनवर्स x अपॉन 2 का डिफरेंशियल करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स x, इस पूरे को हम कंसीडर करते हैं कि कॉस इनवर्स x है, ठीक है. तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर. तो इसका हम x अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है. अगर x होता तो यही हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, x अपॉन 2 दे रखा है, तो x अपॉन 2 का और डिफरेंशियल करते हैं. 1/2 तो कांस्टेंट है, और x का करेंगे क्या हो जाएगा 1, ठीक है. आपने देखा हमने x अपॉन 2 का डिफरेंशियल लिया तो 1/2 एज्यूम कर लिया इसको, और ये आगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. सिंपल, ठीक है. फिर हम ये आ गया हमारे पास. अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. क्या आ जाएगा, du/dx इक्वल टू में -½ और इनटू में 1/√, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x²/4. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 - x²/4, ठीक है. और ये हो जाएगा -1/2 इंटू √4 - x², और ये जो 4 है इसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ वी हैव du/dx इक्वल टू में du/dx इक्वल टू में क्या है, -1/√4 माइनस x². ओके, ये आ गया हमारे पास du/dx विच इज नीडेड बाय अस. हमें फाइंड करना था ना, वी हैड टू फाइंड du/dx. नाउ वी हैव टू फाइंड db/dx, एंड वी विल फाइंड db/dx फ्रॉम दिस वैल्यू v इक्वल्स टू √2x + 7. ओके, सो लेट नाउ वी विल टेक, नाउ टेकिंग v equal to √2x + 7. Okay, now we will differentiate with respect to x. Now differentiating with respect to x, so we will differentiate d/dx. इस साइड हम करेंगे b का, और इस साइड हमारे पास फंक्शन है विच इज √2x + 7. तो आ जाएगा dv/dx इक्वल टू में √2x + 7 का हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे. देखो इसको हम अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है उसका मतलब उसके ऊपर पावर है हाफ. पहले पावर का करेंगे, ठीक है. फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट
तो बन ये है पावर में से जब बन सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हाफ माइनस बन नेगेटिव बचेगा हाफ, ठीक है। फिर करेंगे फंक्शन का विच इज़ 2x + 7। तो फंक्शन का करते हैं 2x + 7 का, 2 है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 7 कांस्टेंट इसका हो जाना है 0। तो हमारे पास क्या आ गया dv/dx, dv/dx इक्वल टू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम इसको ले जाएंगे अपॉन में, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या है नेगेटिव है ना, तो जब हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और अंडर रूट का हाफ का मतलब इसकी पावर क्या है अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dv/dx। अब देखो बहुत ही सिंपल, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब we will put the value of du/dx and dv/dx in equation first और हमारे पास आंसर आ जाएगा। on putting du/dx and dv/dx in इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, dy/dx इक्वल टू में b क्या था, b था हमारे पास, ये है b, ठीक है, क्या है √2x + 7 इंटू फिर du/dx हमने फाइंड किया था विच इज -1/√4 - x² माइनस, और फिर है हमारे पास u, तो u था हमारा cos इनवर्स x/2, ठीक है, यही तो हमने u लाइट किया था। फिर क्या है dv/dx विच इज दिस 1/√2x + 7 ओवर b², तो b है हमारे पास √2x + 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके अपॉन में ले लेंगे और एक बार इसको इसके अपॉन में ले लेंगे, फिर सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग dy/dx इक्वल टू में √2x + 7 माइनस आगे ले लो और इंटू 1/√4 - x², और इसको हम इसके साथ ले रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, इसका इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है हाफ, और इसके ऊपर v² लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिंपल क्या बचने वाला है 2x + 7 ओनली, ठीक है, माइनस cos इनवर्स x/2 और फिर क्या दे रखा है इंटू में 1/√2x + 7, और अब हम इसको भी क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू है हमारे पास 2x + 7, ओके। फिर देखो क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू में इसकी पावर, ये दोनों फंक्शन सेम है ना, ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं √2x + 7 इंटू √2x + 7, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपल यही आएगा 2x + 7, इसीलिए हम वी कैन राइट दिस फंक्शन लाइक दिस, ओके। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड नाउ वी आर हैविंग -1 ओवर √4 - x² और इंटू में √2x + 7, ओके। फिर माइनस cos इनवर्स x/2 और ये है हमारे पास 2x + 7 और √2x + 7, तो दो एक की पावर क्या है, दोनों फंक्शन सेम है और मल्टीप्लाई में इनकी पावर हो जाएगी ऐड, इसकी पावर है हाफ और इसकी पावर है 1, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और यही हमारा फाइनल आंसर, या फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, सिंपल यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसमें हमें केवल डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Here the next question is question number 6. So we will go on question number 6 and what is in question number 6, let's see. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x ओवर
और यही नीचे दे रखा है माइनस है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सब एट फर्स्ट इस कॉट इन्वर्स को हम फिनिश करेंगे। और ये कैसे फिनिश हो जाएगा, इसको हम कॉट में लेके आएंगे, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बनाएंगे, कॉट बनाएंगे। तो बस देखते हैं कॉट कैसे बनाते हैं। देखो ये है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का मतलब हो जाएगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आपने 10th में पढ़ रखा होगा ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है। अब हमने यहाँ पे अपॉन 2 लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है 1, ओके। प्लस, तो 1 की जगह हमने इसको लिख दिया, प्लस साइन एक्स दे रखा है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 10th में पढ़ रखा होगा, 11th 10th में। साइन एक्स इक्वल टू में क्या होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो बस साइन एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब ये हमारे पास ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास साइन एक्स अपॉन 2, बी क्या है हमारे पास कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हमारा ए की आइडेंटिटी ए है, क्या है साइन एक्स अपॉन 2, बी क्या है कॉस एक्स अपॉन 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो यही आने वाला है। और इसको हम कहाँ से लेके आए वो आपने अभी देखा, 1 को हमने इससे चेंज किया और साइन एक्स का फॉर्मूला उससे लगाया, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिखेंगे, इसमें हम ऊपर चाहिए कॉस चाहिए, ठीक है, यानी कि साइन कैंसिल करेंगे, साइन को कैंसिल करना है। तो हाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अभी हमने ये देखा ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। कोई चेंज नहीं करा क्योंकि आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में दे रखा है, ठीक है, प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन स्क्वायर को आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस, अब है माइनस साइन एक्स को अभी हमने देखा, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास a है, ये b है और ये 2ab है। तो अब इसमें आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस b क्या है साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके। अगर इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। अब इस पूरी वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है उसकी जगह हम ये यूज करने वाले हैं और 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम ये यूज करने वाले हैं। सो नाउ विल सी व्हाट वी विल गेट, इक्वल्स टू में कॉट इनवर्स और अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस। अब हमारे पास दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस साइन एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके। और अपॉन में क्या है ओवर, तो यही आ जाएगा हमारे पास। 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम सेम नोट कर देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है माइनस और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये है स्क्वायर लगा हुआ है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ होना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास केवल बचेगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, यानी कि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सेम यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल और बच जाएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 ओवर, सेम यहाँ पे भी अंडर रूट से ये कैंसिल, साइन एक्स अपॉन 2
प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस, और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, और माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 2। क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और हमारे पास क्या बचा? सो इधर देखते हैं क्या हो जाएगा। इक्वल्स टू में कॉट इनवर्स और कॉस एक्स अपॉन 2 ऊपर बचा, ठीक है, बन और बन क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स अपॉन 2 ओवर यहाँ पे साइन और साइन, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन एक्स अपॉन 2, एक दो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ वी हैव कॉट इनवर्स, कॉस ओवर साइन हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2। अब कॉट इनवर्स कॉट एक दूसरे को कैंसिल, हमारे पास बचेगा एक्स अपॉन 2, ठीक है। हमें कर देना है नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का कर रहे हैं ना, एक्स का हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये बाई के इक्वल चल रहा था, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में x का हो जाए, पहले 1/2 तो कांस्टेंट आगे ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो आंसर आ जाएगा हाफ, और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है log x टू द पावर log x। हम देख रहे हैं कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है एंड ऑन वो साइड्स क्या हो जाएगा? log बाई इक्वल्स टू में log x टू दी पावर log x, और log की प्रॉपर्टी होती है कि log अगर लगा हुआ है तो जो पावर आ जाएगी ना, ये log m टू दी पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m, यानी कि ये जो है पावर वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। log की प्रॉपर्टी होती है पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो सेम पावर क्या है? log x। सो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में log x log x। अब देखो हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। दोनों फंक्शन का हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम लॉग का डिफरेंशियल करते हैं ना तो पहले फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, फिर बाई का कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट सेकंड। और प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है विच इज़ log एक्स। लॉग क्या कहता है? पहले फंक्शन को अपॉन में लिखो और फिर फंक्शन का करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या दे रखा है? log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? वही बात आ गई, पहले फंक्शन को अपॉन में लिखेंगे तो फंक्शन क्या है? x, और फिर हम करेंगे x का, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल हो जाता है 1/x, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में ये जो बाई है वो इक्वल से इधर चला जाएगा और अभी डिवाइड में फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड नाउ log x से log x कैंसिल, ये आ जाएगा 1/x प्लस log x ओवर log x, ठीक है, log x ओवर x, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, हमने बाई को लेट कर रखा था, विच इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर log x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x और ओवर x, और यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंशियल करेंगे और हमें ये दे रखा है जो a और b है दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको हम कंसीडर कर लेंगे लेट y इक्वल्स टू में cos a cos x प्लस b sin x। देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। नाउ
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, बाई का हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, कॉस का करेंगे माइनस साइन हो जाएगा। और इस पहली बात तो ये है, इस पूरे को कंसीडर करेंगे, ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स की जगह क्या है, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसका दोबारा से अब ये जो है तो इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है, तो जब इसका करेंगे ये तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्टिव ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इसको हम लिख देंगे इनटू में आ जाएगा बी कॉस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा ए साइन एक्स, और यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा यही है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।